संध्या अपने माता पिता के साथ टीकमपुर गांव में रहती थी। संध्या भगवान की बहुत पूजा करती थी और वे रोज सुबह शाम मंदिर जरूर जाती थी। संध्या की माँ सौतेली थी। वह संध्या से घर का पूरा काम कराती थी और हमेशा संध्या को मंदिर जाने से रोकती थी। लेकिन संध्या कैसे भी समय निकालकर मंदिर जरूर जाती। एक दिन की बात है, संध्या के घर कुछ मेहमान आए तो संध्या की माँ ने संध्या को आवाज लगाई, अरे संध्या, कहाँ मर गई? आई माँ, मेहमान आए हैं, पानी लेकर आओ और सबके लिए खाना बना। ठीक है माँ, पानी देकर मैं मंदिर जाकर आ जाऊँ, फिर मंदिर से आकर खाना बना दूंगी। नहीं, पहले काम कर फिर मंदिर जाना। इतने सारे लोगों का खाना बनाने में और घर का बाकी काम करने में संध्या को रात हो जाती है और तब तक मंदिर बंद हो चुका होता है। संध्या बहुत दुखी हो जाती है। संध्या कहती है, भगवान मुझे माफ करना, आज मंदिर नहीं आ पाई। ऐसा सोचते हुए संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर संध्या की नींद लग जाती है। जब सुबह संध्या उठती है तो सौतेली माँ उसको कहती है, संध्या, मेहमान जाने वाले हैं, उनके रास्ते के खाने के लिए कुछ बना दे और हाथ थोड़ा जल्दी चलाना। जी माँ। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर संध्या के पिताजी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बीमार होने के कारण वे संध्या की सौतेली माँ से कुछ नहीं बोल पाते और उन्हें सब कुछ चुपचाप सहना पड़ता है। अब कई बार ऐसा होने लगता है कि मंदिर जाने के समय संध्या की सौतेली माँ उसको कई काम बता देती है, जिसकी वजह से संध्या मंदिर नहीं जा पाती। एक दिन संध्या की सौतेली माँ संध्या को कहती है, संध्या, जाकर बाजार से सब्जी लेकर आ, ये ले 20 रुपए और कम से कम रुपए में सब्जी लेकर आना। लेकिन माँ, 20 रुपए में तो बहुत ही कम सब्जी आएगी। मुझे कुछ नहीं पता, 3 दिन की सब्जी इन्हीं पैसों में लेकर आ। अब संध्या बहुत परेशान हो जाती है कि वे क्या करे। सोचते सोचते बाजार पहुंचती है, लेकिन इतने कम पैसों में तो 1 दिन की सब्जी आना भी मुश्किल हो जाता है। तभी उसे एक बुढ़िया मिलती है। वह संध्या को परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों हो? मेरी माँ ने मुझे सब्जी लेने के लिए कहा है और सिर्फ 20 रुपए दिए हैं। इतने कम रुपए में अब मैं कैसे सब्जी लूं? परेशान मत हो, यहाँ से थोड़े ही आगे एक बहुत बड़ा बाजार लगता है, वहाँ जाओ, वहाँ तुमको सस्ती सब्जी मिल जाएगी। संध्या खुश हो जाती है और उस बाजार में चली जाती है। वहाँ सच में सब्जी बहुत सस्ती होती है। संध्या वहाँ से सब्जी लेती है और उसके कुछ पैसे भी बच जाते हैं। वापस लौटते समय संध्या को मिट्टी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर नजर आता है। संध्या सोचती है, क्यों ना मैं ये मंदिर ले लूं, इससे मुझे मंदिर भी नहीं जाना पड़ेगा और मैं घर में किसी भी समय पूजा कर सकती हूँ। और वे बचे हुए पैसों से मंदिर खरीद लेती है और वे घर जाती है। आ गई, इतना समय कैसे लग गया? वो इस बाजार में सब्जी बहुत महंगी थी और थोड़े आगे एक और बाजार लगा था, वहाँ से सब्जी लेकर आई हूँ। ठीक है, अब जल्दी से जाओ और खाना बना, बहुत भूख लग रही है। संध्या वहाँ से चली जाती है और मंदिर को चुपचाप अपने कमरे में रख लेती है। अब संध्या अपने घर में भगवान की पूजा करती है। संध्या की सौतेली माँ को शक होता है कि संध्या आजकल मंदिर नहीं जाती। जब सौतेली माँ संध्या के कमरे में जाती है तो मंदिर देखकर आग बबूला हो जाती है। संध्या, तू ये मंदिर कब लाई और इसके पैसे कहाँ से आए? संध्या सौतेली माँ को सच बता देती है तो वह बहुत गुस्सा होती है। उसी दिन संध्या की सौतेली माँ मंदिर को नदी किनारे रख आती है और सोचती है, मैं भी देखती हूँ कि अब संध्या पूजा कैसे करेगी। लेकिन जैसे ही सौतेली माँ घर आती है, देखती है कि संध्या तो उसी मंदिर के सामने भगवान की मूर्ति की पूजा कर रही होती है। संध्या की सौतेली माँ डर जाती है। अब सौतेली माँ सोचती है, मैं इस मंदिर को पानी में डाल दूंगी तो इस मंदिर की मिट्टी गल जाएगी और ये टूट जाएगा। जैसे ही सौतेली माँ मंदिर को पानी में डालने जाती है, खुद ही पानी में गिर जाती है।
और मंदिर वापस घर में पहुंच जाता है। अब सौतेली माँ समझ जाती है कि इस मंदिर में कुछ ना कुछ अलग बात है। सौतेली माँ मंदिर को तो इसके बाद हाथ ही नहीं लगाती, लेकिन संध्या को और भी ज्यादा परेशान करने लगती है। संध्या को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती, बचा हुआ खाना संध्या को खिलाती है। एक दिन संध्या की तबीयत बहुत खराब होती है। संध्या अपनी सौतेली माँ को कहती है, माँ आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी। इतना सुनकर संध्या की सौतेली माँ आग बबूला हो जाती है और संध्या को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाती है, वैसे ही सौतेली माँ का हाथ मुड़ जाता है और मंदिर में लगा हुआ दीपक संध्या की माँ की तरफ बढ़ने लगता है। संध्या ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। संध्या की माँ संध्या से माफी मांगती है। संध्या को माँ पर दया आ जाती है। मैं भगवान को कहती है, भगवान मेरी माँ को छोड़ दीजिए और दिया वापस मंदिर में पहुँचा दीजिए। इतना कहते ही दिया वहाँ से गायब हो जाता है और मंदिर में दिखाई देता है। अब सब लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। धीरे धीरे संध्या के पापा की भी तबीयत ठीक हो जाती है। एक गांव में एक सुंदर नाम का दर्जी रहता था। दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर कपड़े सिलवाने आते थे। इस बात का सुंदर को बहुत घमंड भी था। सुंदर हमेशा अपनी कला का घमंड दिखाता, क्योंकि आसपास के किसी भी गांव में उसके जैसे कपड़े सिलने की कला किसी के पास नहीं थी और वह पैसे भी बहुत ज्यादा लेता था। लेकिन फिर भी लोग कपड़े सिलवाने उसी के पास आते। उसी गांव में एक ग्वाला रहता था जिसका नाम हरी था। हरी को बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। हरी बांसुरी बजाकर अपनी सारी गायों को बुलाता और गांव के लोग भी हरी की बांसुरी की धुन से आकर्षित होते थे। हरी के पिताजी का जन्मदिन आने वाला था। हरी अपने पिताजी को सुंदर दर्जी के हाथों से बना कुर्ता भेंट करना चाहता था। हरी सुंदर दर्जी के पास जाता है और कहता है, सुंदर चाचा, मुझे अपने पिताजी के लिए कुर्ता सिलवाना है, सिल दोगे क्या? उनका जन्मदिन आने वाला है। कब चाहिए हरी कुर्ता? चाचा आप जितनी जल्दी दे दें उतना अच्छा है। 3-4 दिन में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए 100 रुपए ज्यादा देना होगा। ठीक है, मैं आपको पैसे दे दूंगा। आप मुझे पूरे पैसे बताओ, कितने लोगे? 1100 रुपए का कुर्ता सिलेगा। चाचा 1100 रुपए तो बहुत ज्यादा है। नहीं बेटा, कम ही ले रहा हूँ। कुर्ता भी मैं बहुत अच्छा सिल कर दूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन चाचा थोड़ा तो कम करो। बेटा सिलवाना है तो सिलवाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से, मुझे और भी काम है। ठीक है, आप सिल दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। बेटा 500 रुपए अभी दे जाओ। हरी 500 रुपए सुंदर दर्जी को निकाल कर दे देता है। चाचा रसीद तो दो। बेटा रसीद की जरूरत है, तुम विश्वास रखो। ठीक है चाचा। और इतना कहकर हरी अपनी गायों को चराने के लिए निकल जाता है। अब 4 दिन बाद हरी सुंदर की दुकान पर पहुंचता है और सुंदर दर्जी को कहता है, चाचा कुर्ता सिल गया? हाँ बेटा सिल गया। लो चाचा, आपके 600 रुपए और कुर्ता दे दो मुझे। लेकिन बेटा अपनी तो 1100 रुपए में बात हुई थी। लेकिन चाचा 500 रुपए तो आपने उसी दिन ले लिए थे। नहीं, तुमने कब दिए? चाचा झूठ मत बोलो। अच्छा तो फिर रसीद दिखाओ। चाचा आपने रसीद नहीं दी थी, आपने कहा था विश्वास रखो। बिना रसीद के मैं किसी के कपड़े सिलता ही नहीं हूँ। हरी और सुंदर की बहुत लड़ाई हो जाती है। सुंदर दर्जी अपनी बात पर अड़ा रहता है और हरी के पास सिर्फ 600 रुपए ही होते हैं, वो भी हरी ने बचाए होते हैं। सुंदर दर्जी हरी को वह कुर्ता नहीं देता और हरी को बहुत सुनाता है। हरी वहाँ से चला जाता है और हरी अपनी गायों के पास बैठकर बहुत रोता है। हरी बहुत परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। हरी की गायें हरी के पास आती हैं और उसे चाटने लगती हैं। गायों ने सुंदर और हरी के बीच की लड़ाई देखी होती है और हरी को रोता देख गायों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस दिन हरी बांसुरी भी नहीं बजाता और इसलिए ना तो कोई गाय खाना खाती है और ना पानी पीती। अब सारी गायें मिलकर जाती हैं और सुंदर दर्जी की दुकान तोड़ने लगती हैं। सुंदर दर्जी घबरा जाता है और बहुत चिल्लाता है, बचाओ बचाओ।
सुंदर दर्जी की आवाज सुन